बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें आज हमारा लेक्चर है बच्चे, लेक्चर नंबर 19, दैट इज़ बेसिकली ऑन द चैप्टर वायरोलॉजी, which is the study of viruses. The study of viruses. प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज अबाउट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ वायरसेस। ठीक है, हमने अकरेंस देखी, ग्रोथ देखी, रिप्रोडक्शन देखी, फिर हमने स्टडी किया अबाउट वायरियन, प्रायोन, डिफाइन किया इनको, स्ट्रक्चर डिस्कस किया, इन्वेलप के बारे में पढ़ा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द शेप्स ऑफ वायरसेस, या हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यानी साइज और शेप की बेस पर वायरस की मुख्तलिफ इस इकसाम के बारे में हमने डिस्कस करना है आज। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। On the basis of size and shape, viruses are of following types. साइज और शेप की बेस पर वायरस को हम कह सकते हैं कि दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। हेलिकल, दिस वन, लॉन्ग रॉड शेप, या आपको रॉड की तरह शेप नजर आ रही है, ठीक है, रॉड शेप। देन कॉम्प्लेक्स, you can see here, this is a complex structure, this one and this one and this one. Icosahedral, दिस इज आइकोसाहेड्रल, या इसको हम कह सकते हैं पॉलीहेड्रल। ठीक है, पॉली होंगे तो बहुत सारे, हेड्रल यानी कॉर्नर्स इसके। अगर आइकोसा है दैट मीन्स आइकोसा मीन 20, आइकोसा मीन 20। ठीक है, दिस वर्ड आइकोसा मीन 20। ठीक है, having 20 triangles. Then prolate, it is also icosahedral but having different symmetry. Somehow it is different. क्लासीफाई हम करते हैं इसको एक आइकोसाहेड्रल के अंदर ही हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेपरेट नहीं करते हम इसको। Then the first one we will discuss is the, you can see here, types of viruses. First one helical, ठीक है, कैप्सोमेयर्स, यानी ये जो ब्रांचिंग आपको लॉन्ग लॉन्ग नजर आ रही है, दीज आर कैप्सोमेयर्स। सेंटर में आरएनए मौजूद है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आरएनए। ठीक है, एग्जाम्पल में आपके पास यहाँ है टोबैको मोज़ाइक वायरस, हेलिकल की एग्जाम्पल में है। ठीक है, इसको हम टीएमवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीएमवी। टोबैको मोज़ाइक वायरस। देन अगर हम आइकोसाहेड्रल की तरफ जाएं, वी हैव एडिनो वायरस। देन वी हैव स्फेरिकल सिमेट्री नेम्ड एज इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है ना,
इन्फ्लुएंजा वायरस। अगर आइकोसाहेड्रल यानी 20 ट्राइंगल्स वाला वायरस बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है, दैट इज कॉल्ड प्रोलेट, ठीक है ना, उसको भी हम प्रोलेट कह देते हैं। कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं तो उसमें आप देखेंगे एग्जांपल बैक्टीरियोफेज की, इसके अंदर हेड का रीजन होता है, टेल का रीजन होता है, ठीक है, टेल फाइबर्स होते हैं, ये आप देख सकते हो। अब इसमें ये सिमेट्री कौन सी है और ये सिमेट्री कौन सी है, अगर आप देखें, द फर्स्ट वन इज दिस इज हेड एंड द टेल इज लाइक दिस वन, यानी कि हेलिकल और जो हमारा आइकोसाहेड्रल है इसका कॉम्बिनेशन करें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा। हेलिकल का यानी ये आप हेड रीजन देख रहे हो, ये इसका बना हुआ है आइकोसाहेड्रल का, 20 ट्राइंगल्स होंगे इसमें, ठीक है। और अगर हम टेल रीजन देखें तो इट इज स्पाइरल शेप्ड, इट इज रॉड शेप्ड, मेड अप ऑफ हेलिकल, ठीक है। कंबाइन करके इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। देन द फर्स्ट वन इज द हेलिकल और स्पाइरल शेप। दे हैव अ कैप्सिड मेड अप ऑफ प्रोटीन and central cavity having genome is present in a circular fashion। सर्कुलर फैशन में सेंट्रल कैविटी जो है वो मौजूद होती है। ये जो सेंटर में कैविटी होती है, दिस सेंट्रल कैविटी इज मेड अप ऑफ, यू कैन सी हियर दिस सेंट्रल कैविटी यानी जीनोम, ठीक है, इज प्रेजेंट एंड फॉर्म अ डिस्क शेप अपीयरेंस। जो फाइनल इसकी शेप बनती है डिस्क की तरह बनती है, लाइक दिस वन, एक डिस्क, फिर द अदर वन, देन द अदर वन, इस तरह से डिस्क की शेप्स बनती जाती हैं इसमें हेलिकल में। ये आप देख सकते हो, ये अब डिस्क्स आपको नजर आ रही हैं, कैप्सोमियर्स नजर आ रहे हैं, इन डिस्क्स को हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स। दीज डिस्क ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड कैप्सोमियर्स, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हॉलो ट्यूब एंड मेकिंग अ रूम, और एक ऐसा रूम देती हैं जिसमें न्यूक्लिक एसिड रहता है, न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, यू कैन सी हियर, एंड गिव्स अ रूम इन द सेंटर, हॉलो कैविटी, खाली कैविटी बनती है जिसमें जीनोम होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। देन एग्जांपल है ऑल फिलामेंटियस वायरस, जितने फिलामेंट कहते हैं पार्ट्स को, ठीक है ना, फिलामेंट। अब जैसे अब ये हमारे पास एक रॉड है सिंपल, तो अगर हम इसको फिलामेंट में तब्दील करना चाहें तो हम कहेंगे कि इसके हमने पार्टीशंस कर दिए हैं, अब ये फिलामेंट्स बन गए हैं इसके, ठीक है ना। यूजली 15 to 19 सेंटीमीटर नैनोमीटर वाइड, 15 से 19 नैनोमीटर वाइड होते हैं, नैनो मीन 10⁻⁹ एंड 300 to 500 नैनोमीटर इन लेंथ, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ जीनोम। जितना सेंटर वाले जीनोम का साइज होगा उसी पे डिपेंड करेगा कि प्रोटीन कोट कितना है, यानी ये जीनोम बनता रहेगा, इस तरह से जीनोम बन रहा है, फिर उसके बाहर साथ साथ जो है ना उसका कोट बन रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा पहले कोट बनेगा फिर जीनोम बनेगा, ऐसा नहीं होता, पहले जीनोम बन रहा है फिर उसका कोट बन रहा है। जीनोम क्या है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए। तो आरएनए का बच्चे काम होता है कि उसने प्रोटीन बनानी होती है, डीएनए आरएनए का, और प्रोटीन क्या हमारे पास कोट है, तो पहले डीएनए आरएनए बनेगा फिर वो प्रोटीन बनाने में मदद देगा। तो इसीलिए इसकी लेंथ जो है वायरस की डिपेंड करती है डीएनए के या आरएनए के यानी जीनोम के साइज पर, ठीक है, क्योंकि पहले डीएनए बनता है, आरएनए बनता है, फिर वो हेल्प करता है कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन हो जिससे प्रोटीन बने। और प्रोटीन यहाँ कहाँ बन रही है, कैप्सिड के अंदर, हमारा जो आउटर कोट है उसमें। एग्जाम्पल में फिलामेंट वायरस हो गए, रैबीज वायरस हो गया, टोबैको मोज़ाइक वायरस हो गया। फिर अगर हम आइकोसाहेड्रल की तरफ जाते हैं तो एक ऐसा वायरस जो कि
देखने में सर्कुलर लगता है, गोल लगता है, राउंड लगता है, ठीक है, जो कि देखने में क्या लगता है, राउंड लगता है, गोल होता है। तो आइकोसाहेड्रल शेप इज सर्कुलर लाइक होती है, स्फेरिकल लाइक होती है, ठीक है। द शेप रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ 20 फेसेस इन ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री में 20 फेसेस होते हैं, ठीक है, 20 तरह की सतह होती है इसके ऊपर। द फर्स्ट हमने उसको नाम दिया बच्चे आइकोसाहेड्रन का। क्या नाम दिया? आइकोसाहेड्रन का, जिसमें 20 फेसेस होंगे, वो आइकोसा कहलाती है, ठीक है। आइकोसा मीन 20, पोली मीन मैनी, हेड्रन मीन फेसेस। ये अब ये फेस हैं इसके, ये सारे ये फेसेस हैं इसके। इट इज अ फ्यूजन ऑफ 20 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स फॉर्मिंग अ स्फेरिकल शेप एंड फॉर्म अ क्लोज्ड शेल। क्लोज्ड शेल बनता है आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट्स का। क्लोज्ड शेल बनता है आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट्स का, और अपने क्लोज शेल के अंदर ये जो है मटेरियल को बंद करके रखती है। जेनेटिक मटेरियल इज एनक्लोज्ड इन द कैप्सिड। प्रोटीन की बनी हुई 20 इक्विलेटरल एक जैसे फेसेस वाली 20 ट्राइंगल्स मिलकर एक बंद शेल बनाती हैं, जिसको आइकोसाहेड्रन कहते हैं, और ये अपने अंदर एनक्लोज करता है जेनेटिक मटेरियल को। द वायरस इन दिस शेप आर रिलीज। ऐसा वायरस जब रिलीज होता है एनवायरनमेंट में तो सेल डाई करता है, ब्रेक डाउन करता है, लाइसिस हो जाती है, एंड द कंटेंट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ वायरियन। कंटेंट क्या होता है हमारा? जो डीएनए और आरएनए होगा, दैट इज कॉल्ड द कंटेंट, ठीक है। एग्जाम्पल में पोलियो वायरस है, एडिनो वायरस है, रीनो वायरस है। दिस इज द एडिनो वायरस शेप हैविंग 20 फेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दीज आर द फ्रंट 20 फेसेस। अगर हम इसी तरह बैकवर्ड देखें तो इसी की बैक साइड पर जो होगा 1, फिर 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, 8, 9 and 10, ठीक है। दिस वन इज, अब ये आप देख सकते हो, ये जो ब्लू डॉट्स में मैंने ड्रॉ की हैं, ये बैक साइड है, इसी वायरस की बैक साइड है, ठीक है। और फ्रंट पे येलो डॉट्स जो मैंने लगाए हैं, ये फ्रंट वाली ट्राइंगल्स हैं। ये जो डार्क आपको नजर आ रही हैं, ये जो डार्क नजर आ रही हैं बच्चे, ठीक है, बल्कि मैं आपको कलर स्कीम से ही बताती हूँ कि 20 किस तरह है। अगर हम ये येलो वाले देखें ट्राइंगल्स, दीज येलो ट्राइंगल्स, दे आर 20 इन नंबर, एंड दीज ब्लू ट्राइंगल्स बैकवर्ड पे ये जो इमेजिनरी लाइंस आपको नजर आ रही हैं, दीज लाइंस आर also have 10 triangles। ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं, ये भी 10 हैं टोटल, ठीक है। इस तरह से इसका ये सफेयर एक गोल शक्ल इसकी बन जाती है। पोली होगा तो बहुत सारे हो जाएंगे। रीनो वायरस, पोलियो वायरस, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। और जो आइकोसाहेड्रल की डिजीज़ होती है, इस वायरस से होने वाली डिजीज़ बहुत ख़तरनाक होती हैं, जल्दी ट्रीटेबल नहीं होती। ऑलमोस्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर अनट्रीटेबल। इफ द वायरस अटैक्स देन इट विल, इफ इट रिलीजेज इट्स कंटेंट, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड। जैसे पोलियो है, तो पोलियो को हम ट्रीट नहीं कर सकते अगर इसका वायरस अटैक कर जाता है। अगर इसके लिए हमें वैक्सीनेशन, इसीलिए कहा जाता है कि वैक्सीनेशन लाजमी है, बिकॉज अगर वायरस अटैक करता है तो इट कैन नॉट बी ट्रीटेड। देन वी हैव अ कॉम्प्लेक्स शेप। These viruses are the combination of icosahedral and helical symmetry. Combination of icosahedral and helical symmetry. A complex outer wall known as head to tail morphology is present. Complex outer wall, head to tail morphology is present.
ये अब आप देख सकते हो, ठीक है। यूनिक हेड टू टेल मॉर्फोलॉजी है इसकी, ठीक है। बैक्टीरियोफेजेस में होती है ये, मतलब ये जो शेप है ये दोनों, ये हमारे पास बचे ये बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। दिस वन इज द बैक्टीरियोफेज। अब इसमें हेड है हमारे पास सबसे पहले, ठीक है। द हेड रीजन इज आइकोसाहेड्रल शेप, दिस रीजन इज द आइकोसाहेड्रल इन शेप। जो सर है, हेड वाला पोर्शन है इसका, वो आइकोसाहेड्रल है, यानी इसके ट्राइंगल में 20 फेजेस हैं, ठीक है। अगर आप ये काउंट भी करेंगे तो 10 फ्रंट पे 10 बैक पे होंगे, 20 फेसेस होंगे, ठीक है। फिर जो टेल है, द टेल इज हेलिकल शेप, तो जो टेल है वो हेलिकल रॉड शेप है, ये आपको नजर आ रही है। दिस वन इज द टेल रीजन, ठीक है। दिस वन इज द टेल रीजन, रॉड शेप, ठीक है। The bacteriophage uses its tail to attach with the host cell and releases the DNA into the host using tail as a channel. तो इस टेल को ये देख सकते हो आप, ये अब सेल की सरफेस है, ये हमारा जो जिसके ऊपर अटैक करना है। फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की सतह के ऊपर जाकर ये अटैक कर रहा है वायरस, और ये अपने टेल फाइबर्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये देख सकते हो, ये टेल अपनी इस्तेमाल कर रहा है अटैच करने के लिए, और फिर अटैच होकर ये अपना जीनोम इसके अंदर, ये देख रहे हो, एंटर कर रहा है। कोर जो है जिसमें जीनोम मौजूद है, सेंट्रल कोर, डीएनए अपना वो इस सेल के अंदर, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा है। एज अ चैनल, रास्ते के तौर पर ये टेल का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल में पॉक्स वायरस, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वायरस विच हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉक्स वायरस इज वेरियोला वायरस causing smallpox, and as well as influenza virus causing influenza disease. फीवर, कफ एंड फ्लू के सिम्टम्स होंगे जिसमें। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो ये थी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो अब नेक्स्ट हम इसमें स्टडी करेंगे बच्चे, दैट वुड बी वायरल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी, और कुछ और इन्वेलप की कैप्सिड की बेस पर हम इनको क्लासीफाई करके चैप्टर को अपने एंड करेंगे, ठीक है। देन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट विल बी माइकोलॉजी, चैप्टर 2 पार्ट सी, माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात क्लियर नहीं हुई, तो आप प्लीज़ क्वेश्चन करें। अपने लेक्चर्स को मेक श्योर करें कि आपके पास सारे लेक्चर्स मौजूद हों, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने जो टेस्ट दे दिए हैं बच्चे, अपने टेस्ट कैंपस के अंदर लाजमी तौर पर सबमिट करवाएं। जो नहीं आ सकता उसकी एब्सेंट लगेगी, किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज़ आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और साथ में अपने ड्यूज़ लेकर जाएं, अपने ड्यूज़, अपनी फ़ीस जो है वो क्लियर करके जाएं साकिब साहब को, ठीक है। अगर आपने टेस्ट दे दिया है, फ़ीस क्लियर नहीं है, तो आपका टेस्ट आगे हम तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। टेस्ट बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा, तो ड्यूज़ आपके क्लियर होने लाजमी हैं, ताकि जब आप क्लासेस में आएँ तो उस आने के बाद हमें ये मसला दरपेश ना हो कि हमें आपको क्लास से निकालना पड़े आपके ड्यूज़ की वजह से या आपके लेक्चर्स की वजह से। टाइम बहुत शॉर्ट रह जाएगा, तो कोशिश यही है कि आप इसी ड्यूरेशन के अंदर अंदर अपने सारे जो भी आपके मैसेज हैं उनको क्लियर करें, ठीक है, ताकि जब क्लासेस में आए तब आपको किसी किस्म का मसला ना, हमें ना आपको कोई मसला दरपेश ना हो, ठीक है। थोड़ा सा कोऑपरेट करें बच्चे, चीज़ों को थोड़ा स्मूथली लेकर चलें, ठीक है। लेक्चर अपना मेक श्योर करना है, ड्यूज़ अपने मेक श्योर करने हैं, टेस्ट अपना मेक श्योर करना है कि आपने टेस्ट अपने सबमिट करवाए हों, ड्यूज़ क्लियर किए हों, और लेक्चर्स जो आपको डेली दिए जा रहे हैं ये आपके पास मौजूद हों,
ठीक है, कोई मसला हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।